हेलो एंड वेलकम इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जे का ये लेक्चर नंबर 3 है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से आगे नूरी छांब। दो वर्ड्स का बना हुआ है नूरी और छांब। नूरी का मतलब नूर जहान के नाम पे है ये, और छंब का मतलब है वाटरफॉल। अब क्या है इसका मतलब नूरी छंब का? ये ऐसा वाटरफॉल है जिसका नाम रखा गया है नूर जहान पे, क्योंकि नूर जहान जब यहां से गुजरते थे तो इस वाटरफॉल में वो बात करती थी, नहाती थी। खास बात क्या है नूरी छम के बारे में है, ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, और ये टालेस्ट प्लंज वाटरफॉल है पुंछ डिस्ट्रिक्ट का। टालेस्ट प्लंज वाटरफॉल का मतलब आपको पता है कि वाटरफॉल क्या होता है, ये आपको पता है कि पानी यहां से आता है और गिरता है पानी, ये वाटरफॉल है। लेकिन ये है टालेस्ट प्लंज वाटरफॉल। प्लंज का मतलब क्या है? प्लंज का मतलब है वो वाटरफॉल जो कि वर्टिकली तो गिरता है ऐसे, विदाउट टचिंग अंडरलाइंग क्लिफ। यहां से कोई टच नहीं वो करता है। इस वाटरफॉल को क्या बोलते हैं? इस वाटरफॉल को बोलते हैं प्लंज वाटरफॉल। ठीक है, ओके। तो नूरी छंब है प्लंज वाटरफॉल इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट। टालेस्ट है ये, नूरजहान के नाम पे है ये वाटरफॉल, और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में भी अगर देखें तो कौन से विलेज में है? बहरम गाला विलेज में। और बहरम गाला विलेज वो विलेज है जो कि पीर पंचाल के पास है और मुगल रोड के पास है। ठीक है, मुगल रोड पीर पंचाल के पास है ये बहरम गाला विलेज। उसी बहरम गाला विलेज में आपको मिलेगा ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन नूरी छंब, ये वाटरफॉल, प्लंज वाटरफॉल टालेस्ट। उसके बाद है बलिदान स्टंप। देखो भाई, स्टंप का मतलब होता है पिलर, बलिदान स्टंप का मतलब होता है पिलर ऑफ सैक्रिफाइस। बलिदान स्टंप को कभी कभी बोला जाता है टावर ऑफ सैक्रिफाइस, कभी कभी इसको बोला जाता है मॉन्यूमेंट ऑफ सैक्रिफाइस। तो आप याद रखना इसके ये नाम है, पिलर ऑफ सैक्रिफाइस, टावर ऑफ सैक्रिफाइस, मॉन्यूमेंट ऑफ सैक्रिफाइस। ये कहां पे है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। ये वार मेमोरियल है। अब क्या मेमोरी है इसमें, क्या मेमोरी है इसमें? जितने भी मिलिट्री और पैरामिलिट्री पर्सनल्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी गवाई इंडो पाकिस्तान वार में 1947 के बाद 1947 के बाद अब तक जितने भी जवान गुजरे हुए हैं वार में कभी ना कभी 1947 के बाद तो उनका नाम है इस बलिदान स्टंप पे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो सिंस इंडिपेंडेंस या सिंस इंडो पाकिस्तान वार, सिंस इंडिपेंडेंस या सिंस इंडो पाकिस्तान वार 1947 का, उसमें जितने भी जवान गुजरे हुए हैं और उनका 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 नाम इस बलिदान स्टंप पे है। अब आगे, ये एक बलिदान स्टंप की शेप क्या है? ये एक पिलर जैसी शेप है, मतलब एक शेप है इस पिलर की। सॉरी एक सेकंड। ये जो पिलर है बलिदान स्टंप का, जो ये पिलर है बलिदान स्टंप, ये पिलर ही है ना। इस पिलर की शेप कैसी है? इस पिलर की शेप है राइफल, मगर बायोनेटेड राइफल। बायोनेटेड राइफल क्या होता है? ऐसा राइफल, ऐसा गन, ऐसा राइफल जिसके सामने लगा हुआ होता है वो चाकू टाइप, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं बायोनेटेड का मतलब होता है नाइफ स्वर्ड राइफल या स्पाइक शेप्ड राइफल। वैसा राइफल जिसमें आगे कोई स्पाइक हो या नाइफ हो, ऐसा उस राइफल की शक्ल पे ये पिलर बलिदान स्टंप को बनाया गया है। तो बलिदान स्टंप ये जो पिलर है उसकी शेप कैसी है? बायोनेटेड राइफल। ओके, बायोनेटेड राइफल का मतलब ऐसी राइफल जिसके आगे नाइफ है। और इसकी कंस्ट्रक्शन 2008 में स्टार्ट हुई। 2009 में ऑफिशियली इसको इनॉग्रेट किया गया था पब्लिक के लिए। पब्लिक जाके वहां पे देख सकते हैं। बेस जो है इसकी, जो ये बलिदान स्टंप है, पिलर है, उसकी बेस पे फ्लेम हमेशा होता है। उसको बोलते हैं अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति मतलब वो फ्लेम वहां पे जलती रहती है, वो फ्लेम वहां पे। ओके, और ये बिगेस्ट वार मेमोरियल था, अभी नहीं है। बिगेस्ट वार मेमोरियल था ये टिल जबकि नेशनल वार मेमोरियल ऑफ इंडिया बना। और वो कब, आपको पता है कि कब वो एस्टैब्लिश हुआ? 25 फरवरी 2019 को इंडिया गेट सर्कल में है। वो जानना क्या है आपको? इंडिया गेट सर्कल में 25 फरवरी 2019 को जो ये नेशनल वार मेमोरियल ऑफ इंडिया बना, उससे पहले जो आपका ये बलिदान स्टंप है वो माना जाता था बिगेस्ट वार मेमोरियल।
मानसर सुरिनसर लेक, असल में ये दो लेक से अलग अलग, लेकिन ऑफिशियली इन दोनों को जोड़ के ही पढ़ा जाता है। कभी कभी बुक्स में आपको दोनों मिलेंगे। है इनमें डिस्टेंस भी 9 किलोमीटर है बीच में, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट से देखें तो 9 किलोमीटर है बीच में। डिस्प्लेसमेंट पता है ना भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो है तो बीच में जगह, लेकिन मानसर सुरिनसर लेक्स को ऑफिशियली नाम दोनों के साथ जोड़ा ही जाता है वैसे ये नाम। अब जानो इस बात को। मानसर जो है वो है सांबा में, सुरिनसर जो है वो है जम्मू में। तो बीच में ये जो थोड़ी सी डिस्टेंस है उसमें भी आप देखो कि मानसर है सांबा में, सुरिनसर है जम्मू में। कहीं कहीं बुक्स में होता है सुरिनसर है यहां पे उधमपुर में, लेकिन याद रखना कि सुरिनसर जम्मू में है। वैसे ये उधमपुर जम्मू बॉर्डर पे बराबर है, डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर पे। सुरिनसर है जम्मू में और मानसर है सांबा में। इन दोनों के बीच में कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है? 9 किलोमीटर की डिस्टेंस है। सुरिनसर को पहला नाम जो था ना, पहले इसको बोलते थे सुरंग सर, SURANG, सुरंग सर बोलते थे। इन दोनों लेक्स को बोला जाता है ट्विन लेक्स, क्योंकि इनकी शक्ल सेम टू सेम है। ट्विन लेक्स इनको बोला जाता है। सांबा डिस्ट्रिक्ट में ये, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ये। और याद रखना नवंबर 2005 को इन दोनों लेक्स को डिजिग्नेट किया गया एज रामसर कन्वेंशन। तो इनको माना गया एज रामसर साइट्स। ये रामसर कन्वेंशन क्या है? ये एक ऐसा कन्वेंशन है जो कि बोलता है कौन से वेटलैंड्स है ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देखो रामसर कन्वेंशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इतना याद रखो, रामसर कन्वेंशन में इंटरनेशनली जो इंपॉर्टेंट वाले वेटलैंड्स है उनको इस कन्वेंशन के अंदर रखा जाता है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जानना क्या है आपको? ये दो जो है उनको नवंबर 2005 को डिजिग्नेट किया गया एज रामसर कन्वेंशन साइट्स। ओके अच्छा, रामसर कन्वेंशन के अंदर जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मानी जाती हैं, JNK के अंदर अगर देखें तो मानसर सुरिनसर लेक्स के अलावा वुलर लेक को भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इसी तरह सोमोरोरी को भी रामसर कन्वेंशन का साइट दर्जा दिया गया है। और होकीरा वेटलैंड जो है वो भी है रामसर कन्वेंशन के अंदर। जानना क्या आपको कि इस रामसर कन्वेंशन के अंदर है वुलर लेक जो कि बांडीपुरा में है, सोमोरोरी लद्दाख में जो है सोमोरोरी लेक है, ये लेक है। होकीरा वेटलैंड जो कि श्रीनगर में है। ओके अब आगे चले हम। ये तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब इस मानसर सुरिनसर लेक के साथ ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम आगे पढ़ेंगे। सनासर लेक। सनासर असल में लेक भी है और हिल स्टेशन भी है। सनासर दो विलेजेस से ये बना हुआ है, ये नाम दो विलेजेस सना और सर। सना और सर दोनों विलेजेस बहुत ही खूबसूरत है। सना और सर विलेजेस जो नाम पड़े वो असल में दो लेक्स पे नाम पड़े उस विलेजेस के, सना लेक और सर लेक। जानना क्या है? दो लेक्स है, सना लेक सर लेक। दोनों लेक्स पे विलेजेस का नाम पड़ा, सना विलेज सर विलेज। दोनों विलेजेस बहुत खूबसूरत है और हिल स्टेशन माने जाते हैं, हिल्स पे। ओके बहुत खूबसूरत है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में। और आपको यह भी याद रखना है कि ब्रह्मा मैसिव के अंदर ये है, मतलब सनासर लेक की शेप जो है ना वो है ब्रह्मा मैसिव। मैसिव होता है बहुत सारे माउंटेन के पिक्स या हिल्स, बहुत सारे हिल्स ऐसे से हिल्स ऐसे जोड़ के बनाते हैं मैसिव। अब ब्रह्मा मैसिव क्या है? ऐसे हिल्स जो ब्रह्मा की शक्ल में है। ये ब्रह्मा क्या है? ये असल में रिलेटेड है हिमाचल के रिलेटेड है ये। अब इस बात को जानो ब्रह्मा मैसिव क्या है। ब्रह्मा मैसिव है ऐसे 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 जो हिल्स की शक्ल है उसको बोलते हैं ब्रह्मा शक्ल, ब्रह्मा मैसिव। अब ब्रह्मा मैसिव जो है उसमें आपको याद रखना है वेस्ट से ईस्ट अगर आप जाओगे और आपको ऐसे ऐसे हिल्स मिलेंगे। ब्रह्मा मैसिव के अंदर इस पैटर्न के अंदर हिल्स का नाम भी है। पहला जो वेस्ट में है उसको बोलते हैं ब्रह्मा 1, दूसरा जो है वो फ्लैट टॉप हिल होता है उसका नाम, तीसरा जो है उसको बोलते हैं ब्रह्मा 2 और वेस्ट साइड ईस्ट साइड जो है उसको बोलते हैं अर्जुना। ठीक है ना, ठीक है ना। ओके और ये ब्रह्मा मैसिव ये असल में ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, JNK में ये थोड़ा सा, ये कश्तवाड़ में भी ये पाया जाता है ब्रह्मा मैसिव का ये अरेंजमेंट। ओके तो ब्रह्मा मैसिव का ये अरेंजमेंट है सनासर लेक पे जो ये पीक्स है, याद रखना वेस्ट साइड ब्रह्मा फर्स्ट और ईस्ट साइड अर्जुना, ये याद रखना ब्रह्मा मैसिव की शक्ल सनासर लेक के हिल्स पे।
अब ये भी याद रखना कि इसके साथ ही एक शांता रिज है, एक ऐसे रिज है शांता रिज, और शांता रिज के जो टॉप पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, उसके ऊपर एक शाकपाल टेंपल है। शांता रिज के ऊपर क्या है? शाकपाल टेंपल। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शांता रिज पे क्या है? शाकपाल टेंपल। और ये सारी चीजें रिलेटेड है सनासर लेक के पास पास, ये सारी चीजें हैं। पटनी टॉप, ओरिजिनली इसका नाम क्या था? पटन द तालाब, मतलब पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस। कहां पे है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से जब आप जाते हो तो पटनी टॉप आपको मिलेगा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे 44 है। नेशनल हाईवे 44 इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है। नॉर्थ कश्मीर से साउथ कन्याकुमारी तक ये हाईवे है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये हाईवे है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे नेशनल हाईवे 44। इसी नेशनल हाईवे 44 का पार्ट है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे 44 का पहला नाम पता है क्या था? नेशनल हाईवे 1A। ओके, अब कहां पे ये पटनी टॉप? ऑन प्लेट्यू इन शिवालिक। शिवालिक में थोड़ा सा ये प्लेट्यू की शक्ल पे है, माउंटेन की शक्ल में नहीं, ऊपर है फ्लैट पोर्शन। और तो पटनी टॉप असल में क्या है? प्लेट्यू है ये याद रखना शिवालिक्स में। अब ये भी याद रखना कि इसके पास में एक रिवर गुजरती है, रिवर चिनाब, ये आपको पता ही होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत ही प्रॉब्लम होती थी पटनी साहब से गुजरना, इसलिए एक टनल बनाई गई जो कि आप जानते हो इस नाम से, चिनानी नासरी टनल, है ना। लेकिन चिनानी नासरी टनल का इसके बहुत सारे नाम है। इसको बोलते पटनी टॉप टनल भी, इसको श्यामा टनल भी बोलते हैं, इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी बोलते हैं। तो याद क्या आपको रखना है? पटनी टॉप का डिस्टेंस थोड़ा सा कट करने के लिए एक टनल बनाई गई जिसको बोलते हैं श्यामा टनल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, चिनानी नासरी टनल और पटनी टॉप टनल। और याद रखना ये टनल लॉन्गेस्ट इन इंडिया है। ये टनल लॉन्गेस्ट इन इंडिया है। 2011 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, 2017 में ये टनल बनी, नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया। ओके, उसके बाद है शादरा शरीफ। शादरा शरीफ क्या है? ये एक जियारत है। किसकी जियारत है? बाबा गुलाम शाह बादशाह की जियारत है। दूसरा नाम क्या था बाबा गुलाम शाह बादशाह का? सैयद गुलाम अली शाह मसादी। अब याद रखना, सईद गुलाम अली शाह मसादी जो है, इसका दूसरा नाम बाबा गुलाम शाह बादशाह है। और इन्हीं की जियारत कहां पे है? शादरा शरीफ में। कहां पे ये पाया जाता है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। किसने बनाया शादरा शरीफ को? बिल्ट बाय महाराजा गुलाब सिंह। और ये कहां पे है शादरा शरीफ? मिडिल हिमालयाज में। मिडिल हिमालयाज को JNK में, हिमाचल प्रदेश में, और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी ऑफ आजाद कश्मीर जो है, उन 3 जगहों पे मिडिल हिमालयाज को बोलते हैं पीर पंजाल रेंज। ओके, कहां पे शादरा शरीफ है? राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में कहां पे? मिडिल हिमालयाज में, पीर पंजाल रेंज पे। मिडिल हिमालयाज को ही बोला जाता है पीर पंजाल रेंज अगर ये मिडिल हिमालयाज JNK, हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी ऑफ आजाद कश्मीर से गुजरती है। मिडिल हिमालयाज उनको बोला जाता है वहां पे पीर पंजाल रेंज। ओके, ये भी याद रखना। शादरा शरीफ जो है एंशिएंट टाइम्स में इस जगह को बोला जाता था शेंदारा, प्लेस ऑफ लाइन्स। ओके, पहले इसको बोला जाता था शेंदारा, प्लेस ऑफ लाइन्स। पुंछ फोर्ट, जिसका दूसरा नाम है पुंछ किला। किला आपको पता ही होगा क्या होता है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में यह पाया जाता है। किसने स्टार्ट की इसकी कंस्ट्रक्शन? राजा अब्दुल रजाक खान 1960 में। किसने कंप्लीट की इसकी कंस्ट्रक्शन? उसके बेटे ने, रुस्तुम खान 1787 में। अच्छा, इसको रिनोवेट किसने किया? इसको रिकंस्ट्रक्ट किसने किया? राजा मोती सिंह ने। यूरोपियन स्टाइल पे बनाने की कोशिश की राजा मोती सिंह ने। और बात बताऊं, राजा मोती सिंह ने एक ऑर्डर दिया कि 40 साल बाद इस फोर्ट को रिनोवेट करना चाहिए, रिकंस्ट्रक्ट, रीबिल्ड, मतलब चीजें ठीक तरह फिर से जो खराब हुई हैं उनको ठीक करना चाहिए। और पुंछ फोर्ट बहुत बार डिस्ट्रॉय हुआ है, और खासकर ये जो 2 आपको याद रखने हैं। 1947 पार्टीशन में जो ये पुंछ फोर्ट है वो डिस्ट्रॉय हुआ, और 2005 अर्थक्वेक में भी इसका काफी डिस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, राजा बलदेव सिंह जो है उसने पुंछ फोर्ट को कन्वर्ट किया इनटू सेक्रेटरीट। ये भी याद रख लेना आप।
परमंडल, परमंडल एक विलेज है, इसको बोला जाता है छोटा काशी भी। और ये विलेज कहां पे है? सांबा डिस्ट्रिक्ट में। अब यहां तक ठीक है ना? परमंडल विलेज है, छोटा काशी दूसरा नाम है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सांबा डिस्ट्रिक्ट में। सांबा डिस्ट्रिक्ट में कहां पे है? देविका रिवर बैंक के पास है ये परमंडल विलेज। और देविका रिवर बैंक बहुत ही जबरदस्त रिवर है, बोला जाता है उसमें आप नहा लो तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, ये बिलीफ है। तो रिचुअल बाथिंग है ये होली रिवर माना जाता है देविका रिवर, ठीक है। तो इसमें ये बाथिंग वाथिंग करते हैं जो मानने वाले होते हैं। अब देविका रिवर जो है, देविका रिवर बैंक पे ही ये परमंडल है, ये तो ठीक है। देविका रिवर के बारे में खास बात ये भी है कि इसको यंगर सिस्टर ऑफ गंगा बोला जाता है। दोनों के दोनों है रिचुअल बाथिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। किसने बनाया परमंडल? एक्चुअली परमंडल विलेज तो है, लेकिन इस विलेज में काफी टेंपल्स हैं, काफी टेंपल्स हैं। और एक बहुत बड़ा टेंपल है और छोटे छोटे टेंपल्स हैं। जो ये बहुत बड़ा टेंपल है, मेन टेंपल इसको बोलते हैं परमंडल का, वो गॉडेस, ये हम देखेंगे परमंडल, यहां पे देखेंगे, रुको। तो ये आपको ये जानना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है कि इसमें टेंपल्स और बाकी चीजें, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसको बनाया किसने? महाराजा गुलाब सिंह ने। इस विलेज के अंदर जो ये परमंडल का कॉम्प्लेक्स है जिसमें टेंपल्स आते हैं, ठीक है ना, और उसको किसने बनाया? गुलाब सिंह ने, बिल्ट बाय गुलाब सिंह। ओके, इस कॉम्प्लेक्स में जो मेन है परमंडल टेंपल जिसको बोलते हैं, मेन टेंपल जो कि वेस्ट बैंक ऑफ ये रिवर है, वो किसके लिए डेडिकेट किया गया है? डेडिकेट पार्वती। और कुछ नंबर ऑफ टेंपल्स है छोटे छोटे, उसको डेडिकेट किया गया है उन टेंपल्स को शिवा को, ठीक है, लॉर्ड शिवा को। तो वो टेंपल्स है लॉर्ड शिवा के लिए, और ये जो मेन टेंपल है परमंडल टेंपल, वो गॉडेस पार्वती के लिए है। ओके, अब है गुरुद्वारा नांगली साहब। गुरुद्वारा नांगली साहब जो है, इसको कभी कभी बोला जाता है डायरेक्टली नांगली साहब भी। कहां पे है ये? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिख श्राइन्स इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में वन ऑफ द लिखा है, ओल्डेस्ट नहीं, वन ऑफ द, एक में से पुराना सिख श्राइन ये है नॉर्दर्न इंडिया का। किसने बनाया इसको? ठाकुर बाई मेला सिंह जी ने। 1947 का के जो दंगे हुए थे उनमें ये जल गया गुरुद्वारा नांगली साहब। और इसको रिकंस्ट्रक्ट किसने किया? महंत बछितार सिंह ने। ओके, यहां तक याद रखा। अब हम आगे चलेंगे। बुड्ढा अमरनाथ टेंपल, ये क्या है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये टेंपल है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। किसके लिए ये टेंपल बनाया गया? डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। और याद रखना कौन से रिवर पे है ये बुड्ढा अमरनाथ टेंपल? पुलस्थी रिवर। ये जो पुलस्थी रिवर है ये आपको याद रखना है, ये एक ऋषि पुलस्थी पे बनाया गया, ठीक है। ओके, ऋषि पुलस्थी पे बनाया गया, जो कि ग्रैंड फादर थे रावण के, ठीक है। तो पुलस्थी रिवर किस पे बनाया गया? किसके नाम पे है ये पुलस्थी? ऋषि पुलस्थी। ऋषि पुलस्थी कौन है? ग्रैंडफादर किसके? रावण के। ओके, ग्रैंडफादर के रावण पे ये नाम है पुलस्थी रिवर। लॉर्ड शिवा को डेडिकेट, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है ये। उसके बाद दो ऐसे मेले आपको याद रखने हैं, फंक्शंस याद रखने हैं। एक है रक्षाबंधन मेला और छारी मुबारक यात्रा। ये दो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बुद्धा अमरनाथ टेंपल के एसोसिएटेड है ये। अब है शिव खोड़ी, कभी कभी शिव खोड़ी टेंपल, कभी कभी शिव खोड़ी केव उसको बोलते हैं। शिव खोड़ी केव जो है, देखो शिव खोरी, खोरी का मतलब ही होता है केव, इसीलिए शिव खोरी के बदले आप ये बोल सकते हो ये है शिवाज केव। बहुत आसान है। शिव खोरी क्या है? केव है। खोरी का मतलब ही होता है केव, तो ये है शिवाज केव। कहां पे? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। किस लॉर्ड को डेडिकेटेड? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड। ओके, अब ये भी आपको याद रखना है कि शिव खोड़ी केव किस रिवर के बैंक पे है? किस झील के बैंक पे है? करवा झील। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, करवा झील में एक बार एक डेमन आया था जो कि लोगों को बहुत परेशान करता था, तंग करता था। और लोग आए और चले गए बाबा धनसर के पास। बाबा धनसर को बोला जाता है कि उसके पास स्पिरिचुअल पावर्स थे। उन्होंने शिवा को बुलाया, शिवा की मदद ले ली और खत्म किया इस डेमन को। और उसके नाम पे, उसके वो काम पे बाबा धनसर का एक वहां पे श्राइन बनाया गया, और वो भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। याद क्या रखना है? शिवखोरी केव जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है? किस लॉर्ड को डेडिकेटेड है?
उसके बाद शिवखोरी साथ में ही एक बाबा डंसर और शिवखोरी में क्या रिलेशन है कि बाबा डंसर जो है दोनों के दोनों है करवा झील के साथ साथ, और करवा झील में एक डेमन आया था जो कि लोगों को तंग करता था। लोग आए बाबा डंसर के पास, बाबा डंसर ने शिव की मदद लेके डेमन को हटाया और बाबा डंसर हीरो बन गए। अब आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है सुध महादेव एंड मानथलाई। देखो सुध महादेव और मानथलाई किसके लिए फेमस है? सबसे पहले याद आपको यह रखना है ये कहां पे है। सुध महादेव और मानथलाई डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। किस लॉर्ड को यह डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिव को। और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में कहां पे है? पटनी टाप या कुद के ईस्ट साइड पे। उसके बाद आपको यह याद रखना है कि ये मानतलाई का एक बहुत जबरदस्त बात आपको याद रखनी है कि इस मानतलाई जगह पे शिव की और पार्वती की शादी हुई। यहां पे लिखा है ना, मैरिज का सिंबल भी है। शिव और पार्वती की शादी हुई मानतलाई पे। ओके, शिव जी और पार्वती जी की शादी कहां पे हुई? मानतलाई पे। सुध महादेव और मानतलाई डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में है, ईस्ट ऑफ पटनी टॉप या कुद। और किस लॉर्ड को ये डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को। अब ये भी आपको याद रखना है, सुध महादेव एंड मानतलाई के पास में एक स्प्रिंग है, गौरी कुंड स्प्रिंग। वो गौरी कुंड स्प्रिंग खास क्यों है? क्योंकि वहां पे पार्वती नहाती थी बिफोर वर्शिपिंग। पूजा करने से पहले पार्वती नहाती थी इसी स्प्रिंग में, गौरी कुंड स्प्रिंग में। तो वहां पे भी वो फेमस बन गया है। और आपको यह भी याद रखना है कि इसमें ब्लैक मार्बल का एक स्टैचू है, ब्लैक मार्बल का स्टैचू है। किस किस का बना हुआ है वो स्टैचू? शिव जी और पार्वती जी का। ओके, यहां तक है। ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी आपको, मुझे उम्मीद है। ओके, बाय।